तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 10.1 का आ गया है। कुछ फिगर इसी तरीके का है और क्वेश्चन समझते हैं कि क्या करने के लिए ये बोला है। बोला है कि ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के लिए आप देखते भी हो फ्लाईओवर के नीचे आपको एडवर्टाइजमेंट के उनके ऊपर या बहुत सारे गांव एरिया में देखोगे वॉल पे ही एडवर्टाइजमेंट का वो अपना लगा देते हैं, पेंटिंग कर देते हैं या तो पोस्टर चिपका देते हैं। द साइड ऑफ द वॉल, जो साइड ऑफ द वॉल है आर 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर, ये उसकी पूरी तीनों की ट्रायंगुलर शेप है। देख रहे हो ये फ्लाईओवर है, इधर से अंदर से जाने का रास्ता और ये वॉल है, इतना वॉल है, ठीक है। इस वाले वॉल पे उन्होंने एडवर्टाइजमेंट के लिए, ठीक है। आगे क्या बोला है, द एडवर्टाइजमेंट एड एन अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है, 5000 रुपये पर ईयर। 1 साल का कॉस्ट है, 1 साल का, और 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है, 5000, ठीक है। वो 1 साल का है, क्लियर। आगे बात हो रही है कि कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल, ये हायर किया वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ, 3 महीने के लिए उसने हायर किया कि मैं इसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट का अपना पेंटिंग लगाऊंगा और इतना एरिया मैं कंज्यूम करूंगा, ठीक है। वो एरिया भी दे दिया है इतना, ये 122 मीटर है, ये 22 मीटर है, ये 120 मीटर है, क्लियर। आगे उसने बोला कि अ कंपनी हायर ऑन दिस वॉल दिस हाउ मच रेंट डिड इट पे, कितना रेंट पे करेगा। तो ये मीटर स्क्वायर में दिया है तो आपको एरिया इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको पता है कि ए दे दिया है कितना, 122 मीटर, बी दे दिया है 22 मीटर, सी दे दिया है 120 मीटर, क्लियर। एस कितना होगा, तो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 कितना मिला, 122 प्लस 22 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 2, क्लियर, समझना। अभी देखो ऐड कर लो, यहाँ से यहाँ तक देखो 0 2 2 4 आ गया, 0 2 2 4, फिर यहाँ पे 2 2 4 और 2 6, फिर यहाँ 1 और ये 1 2 264 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 2 1 जा, 2 3 जा, 2 2 जा, एस की वैल्यू आ गया 132। एरिया कैलकुलेट करते हैं, एरिया क्या होता है, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस, वैल्यू पुट करें, एक तो 132, दूसरा 132 माइनस 122, तीसरा 132 माइनस 22, तीसरा 132 माइनस 120, वैल्यू निकाल लें। ये 132 है, यहाँ से कितना आ रहा है 10, यहाँ से कितना आ रहा है 110, और यहाँ से 12, ये आ रहा है। आगे इसको रिड्यूस कर लो, छोटा बना लो, ठीक है। यहाँ पे कर ले, यहाँ पे कर लेते हैं 132 को अगर मुझे बनाना है तो 2 के टेबल में 2 6 जा, फिर 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा, 2 3 जा, फिर 11 3 जा और 3, तो यही सिर्फ बाहर निकल सकता है। हालांकि ये जितना है उतना लिख लेंगे। यहाँ पर कितना तक दिख रहा है, यहाँ पर नीचे जगह है, कितना जगह है अभी तो जगह है इसमें, ठीक है। इसको मैंने क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 3। अच्छा ये 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5। अच्छा ये 11 इंटू 10 है तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 11 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। 11 2 जा 12, 11 2 जा, या 11 2 5 जा 10 और 10 इंटू 11 110 हो गया। और ये 4 को 2 2 जा 4 और इंटू 3 12 हो जाता है। अब पेयर देख लो, इसका पेयर क्या क्या है, ये 2 तो बाहर आ गया, ये 11 और ये 11 बाहर आ गया, ठीक है। ये 5 और ये 5 बाहर आ गया, ये 2 बाहर आ गया, यहाँ से ये 3 बाहर आ गया, खत्म, एक 2 और ये 2, ये भी 2 आ गया बाहर। कितना हो गया, पूरा इधर लिखेंगे 2 2 4, और एक तरह से ऐसे ले लेते हैं, एडिंग करके ज़्यादातर लेकर आते हैं 0 के फॉर्म में, तो 5 2 जा 10 हो गया, फिर ये 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, और 12 इंटू 11 करोगे तो कितना आ जाएगा,
132, 12 11 जा 132 हो गया, और 10 है तो एक 0 लगा दिया गया, ठीक है। 2 11 जा 22 ऐसे करोगे, और 3 2 जा 6 करोगे, 6 × 22 करोगे तो 132, और ये 2 5 जा 10, क्लियर। और इसमें क्या आया, मीटर स्क्वायर एरिया आ गया, क्लियर। इतना मीटर स्क्वायर क्या हुआ, ये एरिया मुझे मिल गया, क्लियर। अब आपको यहाँ के हिसाब से आप देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। समझोगे तो थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। देखो पहले तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो समझो, मैंने लिखा कि 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट फॉर 1 ईयर इक्वल टू कितना है, 5000 है। दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा समझिए, अब मुझे कितना एरिया चाहिए, इतना एरिया के लिए कॉस्ट चाहिए, तो 1320 मीटर स्क्वायर कॉस्ट फॉर 1 ईयर, 1 ईयर के लिए कितना है, तो 1320 इंटू 5000 कर देंगे, क्लियर। ये कितना हो रहा है, इसको अभी अभी रहने दो, अभी भी मुझे कुछ नहीं करना है, इतना हो गया, ठीक है। लेकिन मुझे 1 ईयर के लिए नहीं चाहिए, कितने के लिए चाहिए, 3 मंथ के लिए चाहिए। अच्छा 1 ईयर जो होता है, ठीक है, अब यहाँ पर लिखोगे, अब ये तो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर लिखोगे बिकॉज ऑफ 1 ईयर, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट फॉर 1320 मीटर स्क्वायर, कितना है 1320 इंटू 5000। 1 ईयर मतलब क्या होता है, 12 मंथ, ठीक है। 12 मंथ का इतना कॉस्ट है, तो 3 मंथ का क्या होगा, 3 मंथ एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट कितना होगा, ये 3 का क्या होता है, ये 1 है, ठीक है, समझ रहे हो ना। ये मेरा 12 मंथ सीधा लिखा है, 12 मंथ का इतना है, तो 3 मंथ का कितना होगा, तो 3 का इधर मल्टीपल होता है, और ये 12 का इधर डिवाइड होता है, क्लियर, समझ में। अब आपको पता है कि ये 12 11 जा मतलब 110 आ गया, होता है, कट गया नीचे वाला पोर्शन। अब आपको मल्टीपल कर देना है, क्या कर देना है, देखो 11 3 जा 33, और उसका 5 से मल्टीपल कर दो, या 11 5 जा 55, 55 में मैंने 3 का मल्टीपल किया, तो 3 5 जा 15, और 3 5 जा 15 160, कितना है 165 आया, और 0 कितने हो रहे हैं, 1 2 3 1 2 3, इतना क्या हो गया, आपका रुपए हो गया। 3 महीने के लिए एडवर्टाइजमेंट के लिए इतना एरिया अगर ले रहा है, तो इसका कॉस्ट कितना हो जा रहा है, 1,65,000, खाली 3 महीने का इसका एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत, एडवर्टाइजमेंट का बहुत इनकम है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो कि 3 महीने के लिए इतने मीटर स्क्वायर एरिया के लिए जो कॉस्ट देना पड़ा एडवर्टाइजमेंट का, वो 1,65,000 हुआ। तो इस तरीके से आपने ये सॉल्व कर लेना है। थोड़ा सा समय लगा समझाने में, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो करने में मुश्किल से मेन तो डिपेंड है ना कि कैलकुलेशन, देखो कैसे मैंने इसको रूट से बाहर निकाला, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये मैं कैसे फाइंड आउट कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 2 चीजें समझ में आएगा तभी आप इसके एरिया कैलकुलेट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। या जो भी फाइंड आउट करना था एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट का, तो वो इस तरीके से आपको फाइंड आउट कर सकते हो, क्लियर, ओके।